ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत का एक कार्यक्रम नगर के मलखान सिंह चौक के निकट किया गया, जिसमें नई इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका सदस्यों द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण महासभा संपूर्ण के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नानक चंद शर्मा ने बताया कि आज हम सहारनपुर की पावन भूमि पर आए हैं। यहाँ पर सहारनपुर का विकास खंड भी है, नगर पालिका देवबंद। इसमें ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत इकाई का गठन करने के लिए पहुँचे हैं। ब्राह्मण महासभा के कई जिलों के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। बताएंगे प्रोग्राम क्या जा रहा है? आज सहारनपुर की इस पावन भूमि पर हम लोग, जो सहारनपुर का विकासखंड भी है, नगर पालिका भी है देवबंद, इसमें ब्रह्म समृद्ध ब्राह्मण सभा की इकाई गठन करने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सहारनपुर के जिलाध्यक्ष, हापुड़ के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। और कार्यकारिणी गठन के बाद ब्रह्म समृद्ध ब्राह्मण महासभा जो पूरे देश भर में अपना उद्देश्य लेकर के, लक्ष्य लेकर चली है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से थोड़ा उसको बता देना चाहता हूं। आज लगातार हम लोग सनातन की बात और हिंदू की बात बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण हमेशा संस्कार और संस्कृति, ब्राह्मण एक विचार है। हम लोग जातिवादी बिल्कुल नहीं है। हम पूरे देश में, पूरे विश्व में सर्वधर्म भाव को लेकर के, और ये कि हर सबका कल्याण हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस देश में जो सनातन को खतरा है और जो ब्राह्मण समाज के बारे में अलग अलग ढंग की धारणा बनाई जा रही है, उसके संबंध में हम लोगों का ये अपना कार्यक्रम है। और ब्रह्म समृद्ध ब्राह्मण महासभा एक मांग करती है पूरे देश में। मैं उज्जैन गया, चेन्नई गया, पटना गया, अयोध्या की भूमि से हमने शुरुआत की। जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट रामलला की घोषणा हुई बनाने की, और उसका नक्शा हम लोगों के सामने आया, तो हम उसमें हमने देखा कि उसमें जटायु, वशिष्ठ और 10 लोगों का उसमें है। लेकिन जहां राम जन्म ट्रस्ट भूमि बन रही हो, भगवान लला की स्थापना हो रही हो, वहां पर भगवान परशुराम का की प्रतिमा ना हो, ये जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की है, हम उसे आधी अधूरी मानते हैं। हमने आदरणीय चंपत राय जी के माध्यम से, आदरणीय नरस गोपाल जी के माध्यम से और आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से, तीनों, क्योंकि उस ट्रस्ट के एक प्रशासक है, एक अध्यक्ष, एक महामंत्री हैं, उनको खुद पहले पत्र लिखा, फिर मैं उनसे खुद जगह भेंट किया और हमने उनसे मांग की कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पे, जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहां 22 जनवरी 2023 को हम भी उसमें मौजूद थे, वहां पर हर हालत में भगवान परशुराम जी के का भी मंदिर बनना चाहिए। और जब भगवान परशुराम जी का मंदिर बनेगा, असली पूर्ण प्रतिष्ठा रामलला जी की वही मानी जाएगी। हम उस चीज को लेकर के पूरे देश में लगातार हम। दूसरा, भगवान परशुराम जी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले छुट्टियां होती थी, वो कैंसिल हो गई है। अक्षय तृतीया को, जिस दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे, उस दिन पूरे राष्ट्र में उनकी घोषणा होनी चाहिए, उनकी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो इष्ट का ब्राह्मणों के नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज का। आज भी अजर अमर भगवान परशुराम है। तो इन 2-3 बिंदुओं को लेकर के हम पूरे देश में जन जागृति कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण हम लोगों का ये है कि हम संस्कार और संस्कृति जो थोड़ी लुप्त होती जा रही है लगातार, उसको कायम करके हम ब्राह्मण का व्यक्तित्व, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व कायम करने के लिए हमारा जन जागरण अभियान चला हुआ।